नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। प्रत्येक स्त्रियां यह समझती है कि क्या पुरुष ही रुद्राक्ष धारण करते हैं, स्त्रियां रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकती है। ऐसी बात नहीं है। रुद्राक्ष को अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से समझें तो एक ऐसा फल है जो बहुत सारी बीमारियों में भी काम आते हैं, बहुत सारे परेशानियों से भी हमें बाहर निकालने में काम आते हैं। क्योंकि धर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए, जप तप के लिए इसे बड़ा उपयोगी माना गया है। और आप देखते हैं कि 108 मनके की दाना से, हम रुद्राक्ष के दाना से किसी भी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो सिद्धि के लिए भी उपयोगी होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, आपकी समस्याएं, आपकी बीमारियां, इन सब से जुड़े हुए क्या कोई ऐसे रुद्राक्ष है जो स्त्रियों के लिए परम उपयोगी है। ऐसे ही रुद्राक्ष का खोज हमने किया है और आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि कभी कभी देखते हैं हम कि स्त्रियों के साथ एक ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो खास तौर पर उनके पति से जुड़े हो, क्योंकि वह चाहते हैं कि उनके पति उनके साथ रहे, बात माने, या उनके पति किसी कष्ट में है तो भी परेशानी, या पति कष्ट दे रहे हैं तो भी परेशानी। उनके साथ ये सबसे बड़ी समस्याएं दिखाई देता है। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। धारण की विधि भी बताऊंगा, किस दिन धारण करना है, कैसे धारण करना है। लेकिन इसके बाद पति की सुरक्षा के लिए भी भय बना रहता है कि हमारे पति हमसे दूर रहते हैं या बाहर जाते हैं, वाहन चलाकर काफ़ी किलोमीटर तक जाते हैं अपने दफ्तर, कार्यालय या बिजनेस स्थल पर, तो उनकी सुरक्षा रहे, कोई एक्सीडेंट ना हो या किसी तरह का अनिष्ट उनके साथ घटित ना हो। इसके लिए भी 11 मुखी रुद्राक्ष स्त्रियों को धारण करना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि स्त्रियों की क्या दूसरी समस्या है जिसके कारण रुद्राक्ष धारण करने की आवश्यकता पड़ गई। सबसे प्रमुख समस्याएं हैं आपके लिए संतान। क्योंकि अगर आपका संतान पढ़ नहीं रहा तो प्रॉब्लम, यदि आपके संतान को कोई बीमारी है, कष्ट है तो प्रॉब्लम, उनका विकास नहीं हो पा रहा है तो प्रॉब्लम, या नहीं तो आपको अभी तक संतान सुख नहीं है तो प्रॉब्लम। कभी कभी देखा गया है कि सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, क्योंकि वो भी संतान है, फिर भी मन में थोड़ा सा रहता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। ये सारी समस्याएं स्त्रियों को ही क्यों घेर के रखा है? क्योंकि वह परिवार से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो उनकी यह समस्याएं भी हटनी चाहिए। उसके लिए भी आपको 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसकी पहचान कैसे होती है ये भी बताऊंगा। आगे हम देखते हैं कि स्त्रियों के साथ एक कुछ खास समस्याएं हैं जो आ जाए तो यह 11 मुखी रुद्राक्ष परम आवश्यक है और बहुत अच्छे काम करते हैं, जो उनके कष्टों से उनको मुक्ति दिलाते हैं। खास तौर पर यदि पेट की समस्याएं है, चाहे स्त्रियों को हो या पुरुषों को भी हो, किसी को भी पेट की समस्याएं हैं तो 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन स्त्रियों के इसके अलावा विशेष प्रभाव उनके यूट्रस पर भी दिखते हैं और उनके मूत्र विकार पर भी, उनसे जुड़े हुए बीमारियों पर भी यह परेशानियां भी 11 मुखी रुद्राक्ष दूर कर देते हैं। अब आइए इसकी पहचान करते हैं कि उस रुद्राक्ष को कैसे पहचाने कि वह असली है या नकली है। गोल दाना वाला चपटा से अच्छा है गोल दाना। रुद्राक्ष जब आपको मिलता है तो उसे पानी में डाल दे सिंपल। आप देखेंगे कि वह डूब गया तो समझिए कि वह रुद्राक्ष सही है। अब उसमें 11 मुख हो यह कैसे पता चलता है? तो आप ध्यान से देखेंगे कि उनके ऊपर 11 धारियां बनी हुई है। वह धारियां ही इसको दिखाता है कि उनके 11 मुख बने हैं। उसके जहां पर आप मुख देखेंगे वहां पर ध्यान से देखेंगे 11 धारियों के कटे जैसे बने हुए रहते हैं, उससे भी आप पकड़ सकते हैं।
तो इसे धारण कैसे करना है? कुछ नहीं, एक चांदी में इसे कवर करवा ले और उसे स्त्रियों को कहा गया है कि बाजू में बांधने के लिए, लेकिन आप गले में भी धारण कर सकते हैं। सोमवार के दिन इस रुद्राक्ष को ले जा करके गंगा जल से धो करके और शंकर भगवान के मंदिर में जाके शिवलिंग में रख दे, स्पर्श करा दे, वहां रख दे और प्रार्थना करे कि प्रभु इसमें आप अपनी शक्तियों को डालें जिससे मेरी समस्याएं दूर हो, और आप उसे उठाकर धारण कर लें। यही सबसे सरल विधि है। मंत्र की भी विधियां हैं, लेकिन इससे अच्छा विधि और कुछ नहीं है। जहां स्वयं रुद्राक्ष जब शिवलिंग से स्पर्श होगा तो उसमें अपने आप चैतन्यता जागृत हो जाएगी। इसलिए यह सबसे अच्छा तरीका है। तो इस तरह स्त्रियां भी इस उपयोगी रुद्राक्ष का लाभ ले सकेंगे, तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।